समय की गहराइयों में दबी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में सोई हुई और वेदों के पन्नों में दर्ज यह कहानी उस समय की है जब देवता और मानव इरे ही धरती पर सांस लेते थे। यह कहानी है उस प्रेम की जिसने स्वर्ग के सिंहासन को हिला दिया और एक राजा को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और इंद्र की सभा की सबसे अनमोल अप्सरा उर्वशी की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार तो था पर उस प्यार पर शर्तों की बेड़ियां थीं। क्या एक इंसान का प्यार इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो एक अप्सरा को धरती पर रहने के लिए मजबूर कर दे? और क्या देवता इतने ईर्ष्यालु हो सकते हैं कि वे एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दें? चलिए देखते हैं उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी। स्वर्ग, जहां न वृद्धावस्था है न दुख, जहां हर पल संगीत है और हर कोना स्वर्ण से चमकता है। लेकिन उर्वशी के लिए यह चमक अब एक पिंजरा बन चुकी थी। वह देवताओं की उन अनंत सभाओं और दिखवे के नृत्य से बोर हो चुकी थी। उसे तलाश थी किसी ऐसी चीज की जो असली हो, जिसमें भावनाएं हों। एक दिन उसने अपनी सखियों से कहा, चलो आज उस नीली धरती पर चलते हैं जिसके बारे में नारद मुनि अक्सर चर्चा करते हैं। सखियों ने मना किया, पर उर्वशी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपनी सखियों के साथ निकल पड़ी उस यात्रा पर जिसने नियति को बदल दिया। धरती के वातावरण ने उर्वशी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे मिट्टी की खुशबू और फूलों का असली रंग भा गया। वह और उसकी सखियां धरती की गोद में खेल रही थीं। लेकिन तभी आसमान काला पड़ गया। एक भयानक अट्टहास गूंजा। वह केशी नाम का राक्षस था। उर्वशी का अपहरण हो गया। उसकी सखियों की चीखें ब्रह्मांड को चीरने लगीं। तभी बिजली की गति से एक रथ वहां पहुंचा। वह राजा पुरुरवा थे। उनकी भुजाओं में असीम बल था और आंखों में धर्म की रक्षा का तेज। पुरुरवा ने उस राक्षस का पीछा किया और उसे धूल चटा दी। जब राजा ने उर्वशी को अपनी बाहों में सहारा दिया तो स्वर्ग की उस अप्सरा ने किसी इंसान का स्पर्श महसूस किया। वह स्पर्श जिसमें सुरक्षा थी, जिसमें गर्मी थी। दोनों की आंखें मिली और समय जैसे रुक गया। पर उर्वशी की मजबूरी थी। वह चाहकर भी रुक नहीं सकती थी। उसे वापस स्वर्ग लौटना ही था। उस दिन दो जिस्म अलग हुए, पर उनकी आत्माएं एक दूसरे में उलझ चुकी थीं। स्वर्ग लौटकर भी उर्वशी वहां नहीं थी। वह तो पुरुरवा के ख्यालों में खोई थी। एक दिन स्वर्ग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के जीवन पर आधारित एक प्रहसन हो रहा था। उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। जब उर्वशी को भगवान विष्णु का नाम लेना था तो उसके मन ने विद्रोह कर दिया। उसकी जुबान लड़खड़ाई और उसने विष्णु के स्थान पर अपने प्रेमी पुरुरवा का नाम पुकार दिया। स्वर्ग की सभा सन्न रह गई। नाटक के निर्देशक भरत मुनि इसे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने क्रोध में अपना कमंडल उठाया और श्राप दे दिया। जा, तूने एक तुच्छ मानव के लिए देवताओं का अपमान किया है। अब तू उसी मानव के साथ दुख सहेगी और संतान पैदा करेंगी। उर्वशी धरती पर आई। राजा पुरुरवा उसे देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे।
उर्वशी ने अपने प्यार का इजहार किया। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उर्वशी के हाथ थाम लिए और कहा, उर्वशी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुम्हारे बिना हर पल मर रहा हूं। उर्वशी ने गंभीर स्वर में कहा, पुरुरवा, मैं एक अप्सरा हूं। मेरा साथ निभाना आसान नहीं होगा। क्या तुम मेरी शर्तों के साथ रह पाओगे? राजा ने पागलपन की हद तक जाकर कहा, तुम्हारी हर शर्त मेरे सिर आंखों पर, बस तुम मेरी हो जाओ। उर्वशी ने 3 शर्तें रखीं। मेरी ये 2 बकरियां मेरी संतान जैसी हैं। इनकी रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं केवल शुद्ध घी का सेवन करूंगी। संभोग के क्षणों के अलावा तुम मुझे कभी निर्वस्त्र नहीं दिखोगे, और न ही यह मर्यादा टूटी उसी पल मैं स्वर्ग लौट जाऊंगी। सालों बीत गए। पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम और गहरा होता गया। उनके पुत्रों ने महल की रौनक बढ़ाई। लेकिन स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवता जल रहे थे। उन्होंने तय किया कि इस प्रेम को तोड़ना ही होगी। उन्होंने उर्वशी की प्रिय बकरियों को चुराने के लिए गांधर्वों को भेजा। एक अंधेरी तूफानी रात में गांधर्वों ने बकरियों को चुरा लिया। बकरियों के मिमियाने की आवाज सुनकर उर्वशी व्याकुल हो उठी। वह चिल्लाई, पुरुरवा, कायर मत बनो। देखो, कोई मेरी बकरियों को ले जा रहा है। पुरुरवा गहरी नींद में थे, लेकिन पत्नी की पुकार सुनकर अपनी तलवार लेकर उसी अवस्था में बाहर दौड़ पड़े। ठीक उसी पल देवताओं ने चाल चली। बादलों को चीरती हुई बिजली कड़की। पूरे महल में दिन जैसा उजाला हो गया। उर्वशी की नजर पुरुरवा पर पड़ी और पुरुरवा की नजर उर्वशी पर। शर्त टूट चुकी थी। राजा स्तब्ध रह गया। उर्वशी की आंखों में आंसू थे, पर वह विवश थी। नियमों के बंधन उसे खींच रहे थे। वह उसी क्षण हवा में विलीन होने लगी। पुरुरवा पागलों की तरह उसे पुकारते रहे, पर अब सिर्फ सन्नाटा था। बादलों को चीरती हुई एक प्रचंड बिजली कड़की। बाद में वे कुरुक्षेत्र में मिले, जहां उर्वशी ने उन्हें उनके पुत्र सौंपे, पर वह घर फिर कभी नहीं बसा। क्या देवताओं की यह जीत वाकई जीत थी, या फिर एक सच्चे प्रेमी की हार ने स्वर्ग को हमेशा के लिए छोटा कर दिया? इनक्रेडिबल विक्रम पर आज हमने देखा कि प्यार जब शर्तों से बंधा होता है तो उसका अंत अक्सर दर्दनाक होता है। ऐसी कहानियां देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।